औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑटोकैड की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिस चीज़ को, उसका नाम है जी ड्राइंग यूनिट्स। तो दोस्तों, ड्राइंग यूनिट्स क्या चीज़ होती हैं? दोस्तों, जब भी आपके पास कोई ड्राइंग आप ड्रॉ करते हो या आपके पास ऑलरेडी कोई ड्राइंग बनी हुई होती है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। या तो वो ड्राइंग फिट्स के अंदर बनी होगी, या तो वो ड्राइंग मीटर्स के अंदर बनी होगी, या उसके अंदर सेंटीमीटर्स होंगे, या फिर डेसिमल पॉइंट्स होंगे। तो यही सब कुछ जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो उस ड्राइंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने जो हमारा जो वर्किंग एरिया है, हम उसको उसी हिसाब से सेट कर लें जिस हिसाब से हमने अपनी ड्राइंग को बनाना होता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो मेरे पास जो शॉर्टकट की है मेरे पास ड्राइंग यूनिट्स के लिए, वो है जी यूएन। यूनिट्स के अंदर है, यूएन एंटर करें, आप यूनिट्स के अंदर आ गए। अब यूनिट्स के अंदर देखें तो लेंथ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, जो आप अभी कोई भी ड्राइंग आप ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो सेटिंग होगी वो डेसिमल होगी। अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल ये होता है, आपने देखा होगा कुछ ड्राइंग जो आपके पास आती हैं, उन ड्राइंग्स के अंदर सिर्फ जो है वो क्या होता है, एक नंबरिंग लिखी होती है 120, 140। अगर लेंथ लिखी हुई है तो 120, विड्थ लिखी हुई है तो 85 या 10 या 20 या 50 या 100, जो भी। तो वो जो ड्राइंग्स बनी होती हैं वो डेसिमल के अंदर बनी होती हैं, ठीक है। तो हमने जो अपना काम करना होता है यहाँ पाकिस्तान में रह के, वो फिट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है, फुट और इंचेस के अंदर। और जब बाहर किसी मुल्क चले जाते हैं जैसे सऊदीया, दुबई, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मीटर्स के अंदर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे फुट के हिसाब से काम करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि फिट के अंदर आपको ये आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग, ये दो आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। मैं जो मैं काम करता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग ज़्यादा पसंद है, तो मैं इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको रख लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको फीट और उसके बाद इंचेस, और फिर उसके बाद जो इंचेस, 1 इंच को इन्होंने 8 सूत में डिवाइड किया होता है, ठीक है। ये देख लें यहाँ पे इसकी प्रिसीशन है 0 फुट, और उसके बाद इंच, फिर 0 फुट, 0.0 इंच, 0 फीट, 0.00 मीन्स ये फीट और सिर्फ इंच है। अगर आप ये रखेंगे तो आपको सिर्फ फीट और इंचेस बताएगा। अगर आप यहाँ से ये रखते हैं, फीट भी बताएगा, इंचेस भी बताएगा, और साथ में उसका एक सूत तक उसकी प्रिसिशन आपको बताएगा। अगर इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फीट भी बताएगा, और उसके बाद इंचेस और उसकी पूरे जो 8 सूत 1 इंच के अंदर होते हैं वो भी पूरी प्रिसिशन बताएगा। मैं इसको ज़्यादातर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। डेसिमल क्या, इसके बाद 2 डिग्री। उसके बाद आ जाए तो यहाँ पे इंसर्शन स्केल, जो आपका यूनिट ऑफ स्केल, वो इंचेस में है, ठीक है, इंचेस में होता है। अगर आप काम फिट्स में करके आते हैं तो फिट्स में कर लें, इसको मीटर्स में कर लें, ठीक है। बाई डिफॉल्ट जो है वो इंचेस में ही होता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट्स सिलेक्शन होती है वो जी यहाँ से इंटरनेशनल हुई होती है। डिग्री, डेसिमल डिग्री, एंगल में डेसिमल डिग्री, और प्रिसिशन 0, ठीक है। अव्वल अगर आपको सिंपल ड्राइंग्स कोई भी ऑटोकैड के ऊपर बनानी है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन जब आपको मैनुअल कोऑर्डिनेट्स डालने होते हैं मैनुअली यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको सर्वे यूनिट्स कर देते हैं, और यहाँ से आप इसको ये प्रिसीजन देखिए, जब मैं इसको सर्वे यूनिट्स किया तो प्रिसीजन खुद ही चेंज हो गई, और मैं इसको यहाँ से डेसिमल रख लेता हूँ। लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं डालने, ठीक है, सिर्फ एक सिंपल ड्राइंग बनानी है यूसीएस के अंदर रह के, मुझे डब्ल्यूसीएस के अंदर रह के नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको डेसिमल डिग्री रहने दूंगा, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज है, अब देखिए मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस लाइन को लगाता हूँ 20 फीट, ठीक है। फीट का ये जो निशान है, ये आपके एंटर के बिल्कुल साथ वाला जो बटन है उसको एक दफा प्रेस करेंगे तो आपको फीट का एक पड़ जाएंगे। और अगर आपको इंचेस लिखनी है तो शिफ्ट दबा के वही बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये इंचेस बताएगा, ठीक है। और अगर आप इंचेस नहीं लिखते, सिर्फ 20 लिख के एंटर कर देंगे, तो ये समझेगा कि आपने
इंचेस डाले। ठीक है जी, मेरा 20 फीट हो गया, ये 20 फीट मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब देखें तो ये मेरी लाइन थोड़ी दूर जा रही है, जेड स्पेस ईस्ट स्पेस करके मैं इसको करीब ले आता हूँ। यूसीएस मेरा बिल्कुल इसके साथ साथ चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से यूसीएस आइकन सेटिंग में जाता हूँ और इसको शो यूसीएस एट ओरिजिन कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे आ गया, ये मुझे तंग नहीं करेगा। मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ से, तो देखें जी, अब मेरी डायमेंशन तो यहाँ पे आ गई है, लाइन मेरी लगी है 20 फीट की, लेकिन डायमेंशन मुझे ये बता रहा है जी 240। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि मैंने अपनी जो लाइन है उसकी यूनिट्स तो सेट की हैं, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी जो डायमेंशन है उसकी यूनिट्स सेट नहीं की। तो उसकी यूनिट्स मैं कैसे सेट करूंगा, मैं डी एंटर करता हूँ। ठीक है, डी एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है मॉडिफाई के अंदर, डायमेंशन स्टाइल में मॉडिफाई, और यहाँ पे मैंने प्राइमरी यूनिट्स के अंदर जाके जो चेंज आपने वहाँ पे यूनिट्स के अंदर किया था वही चीज आपने सेम टू सेम यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये जो चीजें हैं इनको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, इस ये जो चीजें जितनी भी, इसके ऊपर पूरी एक मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या चीज होती है। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें 20 फीट आ रहा है। अब एक चीज और है, वो क्या है, वो ये है कि मुझे 20 फीट मेरी मेरी जो ये जो लाइन है 20 फीट लग तो गई है, लेकिन जब मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे 20 फीट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैंने एक कमांड टाइप करनी है, टीम स्केल, एंटर करता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है जी इंटर न्यू वैल्यू फॉर ड्रीम स्केल। ठीक है, तो ड्रीम स्केल के लिए नई वैल्यू दे दो। मैं कहता हूँ यहाँ 2 फीट, एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से देता हूँ, तो देखें अब मुझे नजर आ रहा है कि मेरी जो लाइन है वो कितने फीट लगी है। ठीक है जी दोस्तों, ये है आपकी सेटिंग्स के। ड्राइंग बनाने से पहले आपने अपनी ड्राइंग की सेटिंग कैसे करनी है, या आपने फिट्स में काम करना है या इंचेस के अंदर आके काम करना है। ठीक है, तो सेटिंग कैसे करनी है, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी भी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।